है दोस्तों, एक और बार आप सबको forex-gurukul.com पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स के साइकोलॉजी को देखेंगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की शुरुआत ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल डिसिप्लिन को समझने के साथ होती है। आज इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक्स भी समझेंगे और कैंडलस्टिक्स के पीछे लगे हुए मार्केट के साइकोलॉजी को भी हम लोग समझेंगे। अगर आप पहले से जानते हैं कैंडलस्टिक को, फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसे देखिए एक बार, क्योंकि इसमें कुछ नयापन है और जो मैं एक एक्सरसाइज दूंगा उसको आप करोगे तो आप स्पेक्यूलेटर से ट्रेडर के तरफ का पहला स्टेप अपने जीवन में रख चुके होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। गॉड ब्लेस। थैंक यू। कैंडलस्टिक्स क्या है? कुछ 300-400 साल पहले जापान के राइस फार्मर्स ने कैंडलस्टिक का इस्तेमाल किया था राइस के प्राइस, जो है चावल के प्राइस के उछल पुतल को समझने के लिए। और उस चीज को स्टीव नीसन नाम के एक शख्स ने यूएस में डाउ जोन्स को और यूएस स्टॉक एक्सचेंज को समझने के लिए उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने काफी किताबें लिखी, स्टीव नीसन नाम के शख्स ने। अब ये कैंडलस्टिक्स है क्या और कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी है क्या, अपन एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देखेंगे और उस उदाहरण के साथ आप मैं जो सवाल पूछता हूं उसका जवाब दीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडलस्टिक्स हैं क्या और कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, ओके ग्रेट। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक फार्मर हैं, आप एक खुद खेती करने वाले, एक चावल उगाने वाले एक खेडूत हैं जो अभी फसल काट कर साफ सुफ कर कर गाड़ियों में डालकर 5 गाड़ियां भरकर आप मंडी की तरफ निकल पड़े हैं। 300 साल पुराना है भाई, बैलगाड़ी है, कोई ट्रक नहीं। तो आप मंडी की तरफ निकल पड़े हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो रात को 10 बज चुके होते हैं, मंडी बंद है। अब आप वहां पे जाके देख रहे हैं और वहां पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है 25 रुपीज, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25 रुपीज है। समझे आप? मतलब लास्ट का जो सौदा था, मंडी बंद कितने में हुई? मंडी बंद 25 रुपया प्रति किलो पर हो गई। ओके ग्रेट। आप उधर खड़े हैं, देख रहे हैं और अचानक एक ब्रोकर आ जाता है, एक मर्चेंट आ जाता है, एक दलाल आ जाता है, आप जो कह लो। वो आता है और आपको कहता है कि भाई क्या देख रहे हैं? तो क्या आप बोलते हैं मैं ये बेचने आया हूं। तो कहता है कोई बात नहीं भाई, आप एक काम करो, 23 रुपया मैं आपको प्राइस देता हूं, आपका पूरा 5 गाड़ी खाली कर दो। सवाल नंबर 1, क्या आप उसे बेचेंगे? याद रखिएगा, आपके आने वाले 6 महीने आपके बच्चों के और आपके परिवार के डिपेंड करता है कि आप इस सौदा कितने अच्छे में निपटा के जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देकर सोच कर कीजिएगा। ठीक है, देंगे आप? अक्सर लोग, मैं जब भी ट्रेनिंग में पूछता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 25 रुपए की तुलना में 23 रुपया जो है वो ठीक नहीं लगता। उसको लगता है कि क्या यार, 25 में जब क्लोज हुआ है मंडी तो मैं 23 में भला क्यों दूं। ग्रेट। अब मर्चेंट आपको कन्विंस कर रहा है, वो कह रहा है अरे यार आप क्लोजिंग प्राइस क्यों देख रहे हैं, अब ओपनिंग प्राइस भी तो देखो। ओपनिंग प्राइस का आज सुबह एक्चुअली 20 से चालू हुआ मार्केट, और कल का तो बिल्कुल हालत ही खराब लग रहा है, कल तो और भी नीचे गिरेगा ऐसा लगता है, मार्केट खुलेगा ही बहुत नीचे से है। अब आप क्या करोगे? अब उसने आपको एक नया इंफॉर्मेशन दे दिया, एक नया डेटा दे दिया कि मार्केट खुला था 20 पे, आप केवल क्लोजिंग प्राइस देख रहे थे। अब अचानक वापस आपके दिमाग में कैलकुलेशंस चालू हो गए, आप सोच रहे हैं अब करें क्या। और अब आप कहेंगे, यूजुअली जब मैं ट्रेनिंग में पूछता हूं कि क्या करेंगे आप, तो यूजुअली लोग कहते हैं 23 रुपया जो है 20 के मुकाबले ठीक लगता है और 20 और 25 के बीच में भी ठीक ही लगता है, तो आप दे देंगे, है कि नहीं? तो आपने दे दिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि प्राइस जो है, कोटेड प्राइस, वो अपने आप में अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस तो वही है, 23 तो 23 ही है, वो अपने आप में अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप उसकी तुलना किसी और बेंचमार्क प्राइस के साथ करते हैं तो वो अचानक या तो अट्रैक्टिव हो जाता है या तो अनअट्रैक्टिव हो जाता है। 25 की तुलना में 23 ठीक नहीं था, आपने कहा मैं नहीं दूंगा, लेकिन 20 की तुलना में 23 अट्रैक्टिव प्राइस है, आप कहते हैं कि मैं दे दूंगा। ठीक है, आपने कहा मैं दे दूंगा, वो गाड़ा नीचे उतार रहा है और अचानक वहां पर एक आदमी पहुंच जाता है और कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, आप तो हमारे गांव के हैं। हम कहते हैं हाँ भैया, तुम यहां कहां पहुंच गए राम सिंह? तो वो बताता है कि भाई कितने में बेचा आपने? वो पूछता है आपसे, तो आपने कहा कि मैंने तो 23 में बेच दिया यार, सारा गाड़ी खाली करके कल घर जा रहा हूं। तो वो बोलेगा भाई तूने 23 में क्यों बेच दिया यार, तुझे बताया नहीं, आज किसी ने बताया नहीं, मुझे पूछा होता मैंने तुझे बता दिया होता यार, हाई तो पता है 30 का बना के आया था। लो अब वापिस आप
टेंशन में आ गए, वापिस आप कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि अब 30 की तुलना में 23 जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई छल कपट हो गया, आपका शोषण हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो आप कहते हैं नहीं भाई अब मुझे नहीं देना, क्योंकि 30 का हाई बना के आया, मैं 23 में तुझे क्यों दूंगा, तूने मुझे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और अचानक ये 23 जो अभी तक ठीक लग रहा था वो फिगर अब 30 की तुलना में आपको लगता है कि ये एकदम बकवास प्राइस पे बेच के आया, मैं तो ऐसे ही फेंक के आया। फिर अचानक वापिस ब्रोकर है वो आपको कन्विंस तो करेगा, वो कहता है अरे भाई इसने ये नहीं बताया आपको, भले 30 का हाई बना के आया लेकिन 16 का लो बना के आया, अब क्या करोगे। आप कहते हैं भैया ये क्या हो गया यार, 16 का लो 30 का हाई, मार्केट में बहुत उछल पुथल है, मार्केट में बहुत अनसर्टनिटी है, मुझे बेच के निकल जाना ही ठीक रहेगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने केवल नंबर्स की बात नहीं की, लेकिन उस नंबर्स के पीछे लगे लोगों के रिएक्शंस की बात की, हमने उनके इमोशंस की बात की। अब जो स्पेक्यूलेटर होता है, जो गैम्बलर होता है, वो तो इन सब चीजों को देखता ही नहीं है, वो तो पता नहीं अपने ही मन में लगा रहता है, कहता है अभी बढ़ेगा कि नहीं या घटेगा कि नहीं, और खुद ही सट्टा करता है। लेकिन जो ट्रेडर होता है वो इन सारी चीजों को देखता है, कैंडलस्टिक्स को। अब कैंडलस्टिक्स क्या करता है, कैंडलस्टिक्स इन 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट दायरे जो हैं मार्केट के, जो पूरे उस दिन के डायनामिक्स को बताते हैं, उनको लेता है। तो शुरू होता है ओपन से, क्लोज ये 2 हुए, हाई और लो, ये जो बॉडी होती है उसकी वो ओपन और क्लोज के बीच की होती है, और ऊपर एक ये जो डंडी है वो उसे शैडो कहते हैं, और जो नीचे जाती है डंडी वो लो तक जाती है। तो जब मार्केट जब उछलता है तो ओपन नीचे होता है उस समय दौरान, और क्लोज ऊपर होता है, और वैसे ही जब मार्केट गिरता है तो ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे रहता है, और इसको शैडोज कहते हैं। ठीक है, मैंने भाई अब बड़ी खुशी खुशी अपनी बीवी को अपना चैनल दिखाया, मैंने कहा देखो अपने सब्सक्राइबर्स। तो मेरी बीवी कहती है कि जो आंटी कश्मीरी पुलाव बनाना सिखाती है उसके भी 450 सब्सक्राइबर्स है, और तुम पता नहीं टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हो और इतने कम है। तो भाई वो ताने मार रही है, अगर आप इसी फील्ड में हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, कमेंट करो यार, लाइक करो यार। इतनी गर्मी में खड़ा होकर मैं आपके लिए फ्री में वीडियो बना रहा हूं, और आप थोड़ा बहुत तो करोगे कि नहीं, थोड़ा एनकरेज कीजिए मुझे और ताने से बचाइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।